आपने इस वायरल कपल की वीडियोस कहीं ना कहीं इंटरनेट पर तो देख ही लिया होगा, बिकॉज इनकी वीडियोस अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लोग इनकी वीडियोस को अपनी स्टोरी में डाल रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, इन पर रील्स बना रहे हैं। अब ये वायरल कपल्स हैं कौन, कहाँ हैं और ये क्यों वायरल हो रहे हैं? आज के शैडो ऑफ सोसाइटी की इस एपिसोड में हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। 2024 से पहले, यानी कि इस साल से पहले अगर कभी भी कोई प्यार या फिर मोहब्बत का नाम लेता था तो उसमें मिसाल के तौर पर हम हीर रांझा, लैला मजनू या फिर अनारकली का एग्जाम्पल देते थे। हमने कभी उन्हें देखा नहीं, उनके बारे में एग्जैक्ट कुछ एक्यूरेट पढ़ा नहीं, बट सुनने में आता है, छोटे छोटे आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे उनके बारे में। बट आपने कभी रियल स्टोरी अपने टाइम में देखी होगी? शायद मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आप लोगों ने कभी देखी होगी, जिसकी हम मिसाल दे सकते थे या फिर उन्हें ऐसा कह सकते थे कि काश रिलेशनशिप होता तो ऐसा। लेकिन 2024 में जो हमें देखने को मिला, इसे हम आने वाले 100 साल तक, ना कुछ तो ज्यादा नहीं तो 100 साल तक तो याद ही रख सकते हैं कि एक प्यार ऐसा भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की लव स्टोरी के बारे में। वैसे तो ये कपल हमारे पड़ोसी देश नेपाल से बिलोंग करता है, लेकिन इनके चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी पहली बार सन 2014 में मिलते हैं अपने पास के ही स्कूल में। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती बढ़ती है और ये दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है। सृजना और विवेक लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद इन दोनों की फैमिली मान जाती है और लास्ट में आते आते 2020 में लगभग दोनों शादी कर लेते हैं। वैसे तो स्कूल में हर किसी को प्यार होता है और स्कूल का जो प्यार होता है वो जिंदगी की, मेरे को लगता है तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरी होती है। मतलब कि एक लड़की के लिए एक लड़का भाई साहब जल्दी स्कूल भाग कर आता है, पूरा टाइम वो स्कूल में रहता है, दोस्तों के साथ होते हुए भी थोड़ा टाइम निकालकर उस लड़की के पीछे जाता है। इंटरवल हो या कभी भी कोई भी मौका मिलता है तो उस लड़की को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए उसका मतलब एफर्ट देना वो अलग ही फील होता है। तो आई थिंक मैं अपने वर्ड्स से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हारा कभी कोई क्रश रहा होगा तो तुम्हें जरूर समझ में आएगा कि मैं एक्यूरेट कहना क्या चाहता हूँ। तो ऐसी थी कुछ कहानी विवेक और सृजना की, जो कि कंटिन्यू रही। वो 2020 तक आते आते शादी में बदल गई। अलग अलग न्यूज पोर्टल की माने तो विवेक पंगेनी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने अपनी शादी के बाद अपनी PhD यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कई जगह अप्लाई किया, लेकिन अंत में उन्हें अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई के लिए सीट मिल जाती है। ये वहीं से PhD के लिए दाखिला ले लेते हैं। उसके बाद दोनों कपल से, यानी कि विवेक और सृजना, दोनों USA में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहीं पर विवेक की पढ़ाई चलती है। उसके बाद लगभग 1 साल बीतते हैं उनको USA में ही, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनको फिर से नेपाल से कॉल आता है कि उनकी माँ का डेथ हो गया है, यानी कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। अपने माँ की मौत की खबर सुनकर विवेक USA से नेपाल को आते हैं और यहीं पर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, क्योंकि एक अपनी माँ की मौत के बाद कोई भी हो इंसान एक बार टूट जाता है। थोड़े टाइम के लिए वो यहीं पर रुकते हैं, लेकिन इसी बीच उनके भाई की भी डेथ हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट में। पहले तो अपनी माँ के चले जाने का दुख, उसके बाद भाई की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु। इससे थोड़ा विवेक पंगेनी को ज़्यादा झटका लगता है। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक अपने देश यानी कि नेपाल में ही रुकना पड़ता है। ये सब चीज़ें बीत ही रही थी, मतलब इन चीज़ों से उभर ही रहे थे कि एक दिन विवेक को अपने सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब ये दर्द नॉर्मल दर्द जैसा नहीं था, मतलब ये दिन पर दिन ये बढ़ता जाता था। इसके लिए एक दिन उन्होंने अपने सर का चेकअप कराया, आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है। चेकअप के बाद जब चेकअप की रिपोर्ट आती है, फाइनल रिपोर्ट आती है, तो ये ज़्यादा मतलब दिल दहला देती है सृजना का। सृजना को डॉक्टर बताते हैं कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी ये 4th यानी कि लास्ट स्टेज में है। मतलब अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 या 6 महीने और बचे हैं। ये सुनकर सृजना के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती हैं। वो अपने पति को खुश रखने के लिए वो सारे एफर्ट्स, वो सारी चीज़ें करती हैं जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है, एक माँ एक बेटे के लिए करती है, एक डॉक्टर एक नर्स जो अपने पेशेंट के लिए करती है। उन्होंने सारे रोल्स अपने पति के लिए प्ले किया, लाइक उनको टाइम टू टाइम खाना, मेडिसिन, उनको नहलाना धुलाना, साफ सफाई, बाल काटना और यहाँ तक कि
वो सारी बच्चों वाली हरकतें जिससे विवेक को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जा सके। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी एनिवर्सरी सब कुछ सेलिब्रेट किया और उन चीज़ों को कैमरे पर कैद करके उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। सृजना ने विवेक के लिए वो सारे एफर्ट्स दिए, वो सारे ट्रीटमेंट्स कराए जिससे कि विवेक को बचाया जा सके। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर की ट्रीटमेंट और सृजना की मेहनत कोई काम नहीं आया और फाइनली 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी की मौत हो जाती है। विवेक पंगेनी की जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहे थे वो अमेरिका में ही हो रहे थे। उनके पैसे की खर्चे सब कुछ सृजना ही देख रही थी। लास्ट में अंतिम में मतलब ये कंडीशन आ जाती है कि उनके पास उनके अंतिम संस्कार के लिए तक पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन सृजना ने फिर भी विवेक का हाथ नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पर जिसके द्वारा जो फंड्स इकट्ठा हुए उस फंड से विवेक पंगेनी का दाह संस्कार करवाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस झूठी मक्कार दुनिया में जहाँ पर लोग दो दो चेहरे लेकर घूमते हैं, साथ में मौका मिलने पर लोगों का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं, उस देश में, उस सोसाइटी में एक प्यारा ऐसा भी था जो कि सब कुछ जानते हुए भी सृजना विवेक का साथ नहीं छोड़ती हैं और वो अपने मानव धर्म, अपने पत्नी धर्म का संपूर्ण निर्वाह करती हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के लिए इससे बड़ी मिसाल, इससे बड़ी सीख कुछ और नहीं हो सकती है। और हमारी आज की जनरेशन को सृजना और विवेक से सीखना चाहिए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। विवेक और सृजना की लव स्टोरी यानी कि इनके रिलेशन के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।